हेलो दोस्तों, मैं आपका राज। आपने कभी दोस्तों लड़कियों का चूट देखा है? कभी देखा है तो मेरे को बोलो। चूट तो बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पर एक्चुअली क्या है कि जो ओरिजिनल चूट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। क्योंकि सब यही बोलेंगे कि हमने भाई बहुत मतलब चूट में उंगली डाला है, लूंद भी डाला है, चूट को मतलब चूमा भी बहुत है और वो बढ़िया सा भी हमने किया है। पर जो वास्तविक में जो चूट जिसको बोलते हैं ना, लड़कियों का, लड़की हो या शादीशुदा औरत भाभी जी हो, तो जो मतलब प्रैक्टिकली में जो उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा वो ही बता पाएगा कि सबसे बढ़िया सा चूट कौन सा वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक मतलब बात बताना चाहता हूँ जो कि मैं खुद से किया है और उसका अनुभव भी बहुत मेरे को है, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो वक्त था, मतलब अभी मेरा उम्र है 31 का, ठीक है, 31 साल का। पर मेरे को जब मतलब जवान मैंने हुआ तो 20 साल का, तो तब से मतलब लेकर मेरे को मन में अजीब अजीब सा ख्याल आता था। तो ये अजीब अजीब का जो ख्याल आता था, ये लड़कियों के बारे में ख्याल आता था, ठीक है। तो मैंने मेरे दोस्तों लोगों को बोला, तो उन्होंने भी बोला नहीं नहीं, एक्चुअली जो तुम बोल रहे हो ना, वो तुम मतलब एक मतलब नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लड़के भी है ऐसे, जैसे कि उनको भी ये ख्याल आता है। तो मैंने उनको बोला ठीक है भाई, तो उसका उपाय क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली उपाय कुछ भी नहीं है, पर वो तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने बोला अरे भाई, मेरे को कैसे ढूंढना पड़ेगा? आप तो बोलो ना कि मतलब किस तरीका क्या है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं बता सकेंगे, तू खुद ही ढूंढ ले। तो मैंने चलो ठीक है, कभी ना कभी तो ढूंढ तो लूंगा। एक दिन वक्त आया कि मेरे को उस समय का मेरा का मतलब उम्र था 22 साल का। तो मैं अचानक टीवी देख रहा था, तो अचानक मतलब बॉडी में कुछ हलचल जैसा, कुछ अजीब सा बेचैनी जैसा लगा। तो मैंने वहां से उठकर गया और फ्रिज से खोल के ठंडा पानी भी पिया और ट्राई किया कि फिर से मैं सो जाऊंगा, पर मेरे को नींद नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं? तो फिर मेरे जो लूंड है ना, वो एक्चुअली धीरे धीरे अलग जैसा लगने लगा और बढ़ने जैसा लगने लगा। तो मेरे पैंट के अंदर वो टाइट होके बड़ा हो रहा था, तो मेरे को भी अजीब सा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाथरूम जाके टॉयलेट करके अच्छी तरह से आता हूँ। तो मैं जब टॉयलेट करने के लिए लूंड को पैंट से निकाला तो देखा कि मेरा लूंड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप लोगों ने जानते होंगे कि सभी लड़कों का 5 या 6, 7 कभी कभी 100 में 2 लोगों का होगा, पर 6 तो कंपलसरी है सबका। पर मान लो कि कोई आदमी का, आदमी तो नहीं, वो 22 साल का बच्चा को आदमी बोलेगा थोड़ा ना। तो मैं उस समय एक बच्चा था। एक बच्चे का 22 साल उम्र में उसका 9 इंच का लूंड होगा, और जो उसका जो आकार है ना, वो मोटाई है 3 साढ़े 3 का। तो मैं देख के डर गया, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल में रहा था सब हमेशा, वो 4 इंच का रहता था और 1.5 इंच का, मतलब 1 इंच का उसका 1 डेढ़ का मतलब मोटाई था। पर जब अचानक मोटाई में 2 बढ़ गया और लंबाई में 4 से लेके सीधा 9 तक पहुंच गया, 9 तक, तो आश्चर्य तो लगेगा। तो मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया कि मेरे लूड को मैं हाथ में पकड़ के ऐसा ऐसा घुमाता रहा और उसका जो चमड़ा है ना, उसको खुलता रहा। इससे 5-10 मिनट करने के बाद वो और ही ज्यादा बेचैनी किया, और जो लूंड का जो 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 नीचा भाग है ना, जो, तो वो लाल कलर जो है, वो पूरा पूरी मतलब रुग ऐसा कुछ लगने लगा। मैं फिर आया और मैंने भी सो गया। और उसके सुबह एक मेरे को एक मौका मिल गया कि सुबह को भी मेरा लूंड वैसे ही खड़ा बीच बीच में हो रहा था और बेचैनी भी लगा रहता था।
तो दोपहर का समय था। मैं क्या किया ना, मैं घूमने के लिए हमारा जो बगीचा है ना वहां तक चला गया। वो बगीचे में क्या है, हमारा वो जो रहते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो रेंट में रहते हैं, भाड़े में, वो भाड़े में एक मिस्त्री रहता था। उसका एक पत्नी था, तो और एक छोटा बच्चा था। तो मैंने जब देखा वो मिस्त्री घर पे नहीं है और उसका जो पत्नी है वो खा पी के सो रहा है, और उसका उम्र ज्यादा नहीं है, पर उस समय तो उसका मतलब 32-33 का होगा, और लंबाई भी है, मोटाई भी है, और देखने के लिए मतलब साफ सुथरा जैसा है। तो मैंने उसके ऊपर जब नजर पड़ गया, वो सो रहा था, और उसका बॉडी देख के मेरा जो लूंड का जो निचला भाग ना, वो जलन के मारे मर गया जैसा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो मौका ढूंढ जो लेने के लिए बात मैंने किया था, क्या ये मौका वही है। तो मैं कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं सोच के सीधा चला गया कबाट खोल के अंदर, और जाके वो जो उसका पत्नी को ऐसा हाथ लगा के उसके पाँव में थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ लगाया, और वो मतलब उठा नहीं। तो मैंने सोच लिया कि वो पूरे नींद में है। तो मैंने क्या किया, उसका मतलब जो ड्रेस, जो जो पिंधाता था ना वो उसको, तो जो लुगा पिंधाते हैं, तो उसको क्या किया मैंने, हाथ डाल के वो अंदर से उसका जंग और उसका चूट में हाथ लगाया। देखा कि चूट में पानी भर भर के, मतलब वो पूरा नाल ही नाल वहां पर है, मेरा हाथ पूरा मतलब भीग गया। तो मैं ये देख के हैरान हो गया, इतना पानी यहाँ से निकलता है। तो मैंने क्या किया ना, और भी जो समय था मैंने उसको ट्राई किया। तो कुछ ही समय उनके बाद, ये मतलब समय बिताने के बाद, वो अचानक मैंने देखा कि कहाँ से मतलब कुछ मतलब कहीं न कभी नहीं आएगा, और कुछ भी दिक्कत भी वहीं पर कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब समझा, और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो कोई बात नहीं भाई, मैं अभी ट्राई कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, धीरे के उसके जो छाती है ना, उसको छाती को अच्छी तरह से दबाया, और दबा के मुंह लगा के उसको चूसने लगा। उसका जो निप्पल है ना, भूंडी जिसको बोलते हैं, तो उसको दबा के दांत के बीच में दबा के उसको उसके अंदर से खीर भी निकल आया, और जो खीर है ना वो पूरा कसा कसा जैसा और मीठा मीठा जैसा लगता था। तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बढ़िया है। मैं उसको भी बहुत समय ट्राई किया, और कुछ ही समय के बाद जब मैंने देखा कि वो एक्चुअली थोड़ा मतलब जिस टाइप मतलब तरफ वो सोते थे और वो घूम गए। उनका जो पिछला जो भाग है ना, वो जो गांड है ना उसका, वो गांड दिखने के लिए गांड है, वो गांड बहुत ही बड़ा है। उसको भी मैंने मतलब मुंह लगाया, मुंह लगा के उसको चूमा, और गांड का जो कणा है होल, उसको भी चूमा। तो और मैं देखा कि जब मैं जो गांड के नीचे के तरफ जब जंग के आड़े में मुंह लगाया, तो दिखा कि जंग में जो बीच में मुंह लगा गया, तो उसका जो चूट है ना, वो चूट इतना बड़ा चूट है, मतलब 5 इंच का औसतम लंबाई, और उसका जो चमड़ा है वो मैंने बहुत ही बड़ा बड़ा चमड़ा है, और पूरा पूरे नाल के अंदर मतलब डूबा हुआ था। तो मैंने कुछ समझा नहीं, उसका चूड़ को मुंह लगा के अच्छी तरह से 20 मिनट तक मैंने उसको चूसा। चूस चूस के उसका जो नाल निकलता था सब मैंने खा दिया, और उसका जो चूट के अंदर भी जीभ को डाल के जीभ थोड़ा घुमाया घुमाया घुमाया। 10 मिनट के बाद वो उठ गया और बोला, साहब ये क्या कर रहे हो? मैं बोला कि कुछ भी नहीं, बोलो जो करता हूँ वो करने दो। तो वो भी डर के मारे कुछ नहीं किया, और फिर बाद में बोला कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक तो लगता है, पर साहब आप तो बड़े लोग हैं। मैं बोला कि कुछ भी नहीं है, तेरी चूट बड़ा है तो तू भी भाई बड़ा है। और तो बोला कि ठीक है साहब, आपको यदि मेरा चूट अच्छा लगता है तो जी भर के चूट खाओ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो मैं भी चूट जी भर के खाया, और जब मैंने लूंड घुसाया तो वो बोला कि मालिक आपका लूंड इतना बड़ा है और इतना मोटा, वो क्या चीज है? उसको तो मुंह लगा के उसको ऐसा मुंह में चूमा कि बोला, मालिक आपका लूंड मारने के लिए चीज है, इतना लंबाई लूंड का, और इसको चूसने में जो मजा आता है ना, वो कभी मेरा पति ने नहीं दिया है। और मैं भी बोला कि देखो, उसका ना रीमा था, तो मैंने बोला कि रीमा
तुम शादीशुदा हो के भी तुम्हारा चूट का मजा तुम्हारा पति नहीं रख सकता है, और मैं उसका इतना ख्याल रख के रखूंगा और इसको उसना चूसूंगा और जी भर के खाऊंगा, मतलब हमेशा के लिए। तो बोला कि मालिक आप मेरा चूट खाओगे तो ये मेरा भाग्य है। तो मैं भी बोला भाई तेरा चूट का जो नाल है ना, वो दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, वो चूट का टेस्ट ना, मतलब एक अलग जैसा मिठाई था उसमें, और जैसे कि थोड़ा खट्टा खट्टा थोड़ा मीठा मीठा ऐसा लगता था। और भाई क्या बात है, वो जो रीमा का जो चूट मैंने खाया और लूंडू और उसके गांड में जो मैंने घुसा के डाल के पूरा गांड फाड़ दिया मैंने। तो वही बात उसको अच्छा लगा और मेरे को भी अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, ये 22 साल की उम्र में लूंड का जो तेज निकलता था वो एटलीस्ट खत्म हो गया, और जी भर के चूट खाने के लिए मिला कि लाइफ में फर्स्ट टाइम में कोई चूट मिला था खाने के लिए। तो दोस्तों आज का ये बात आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताओ, और मेरा जो नया वीडियो है ना वो आप देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको नया नया वीडियो दूंगा। और जो भी मेरा जो सब पर्सनल बातें व्यक्तिगत बातचीत होती है ना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए मैं रहता हूँ, गुड बाय।